नमस्कार दोस्तों। ऑलरेडी हम लोगों ने रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों P1, P2, P3, P4, P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ये बताना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे हमें 6 लोग को बैठाना है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 केंद्र की ओर बैठे हैं। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, यानी सबका मुंह इधर है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए हम क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाना होगा, जहाँ पे दायां और बायां लिखा होता है हम वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी जो P5 है वो P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। ये इसका दायां हो गया। अब देखिए, फिर यहाँ से पढ़ना चालू करिए ऊपर से कि P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो अभी P2 और P6 को आप नहीं बैठा सकते, इसको छोड़ दीजिए। P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, अभी इसको भी नहीं बैठा सकते, छोड़ दीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, इसको हमने बैठा दिया है ऑलरेडी। P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको पहले बैठाना है कि P1 जो है P6 के दाईं ओर, यानी P6 के दाएं ओर आपको P1 को बैठाना है और ये दूसरे स्थान पर होगा। देखिए, P1 को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि P1 को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां दूसरा 1 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। P1 को आप यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि 1 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एक बार आप P1 यहाँ बैठाइए कि P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ को P6 बैठाइए और P6 का दायां दूसरा कौन सा होगा। तो देखिए, दूसरा यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब कि यहाँ पे आप P6 नहीं बैठा सकते। तो 1 मिनट, चलिए देखिए, P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम P6 को यहाँ बैठाएं, एक और दूसरा यहाँ पे P1 बैठ जाएगा। एक तो कंडीशन ही हो गई, एक कंडीशन और बनेगा, हम यहाँ भी P6 को बैठा सकते हैं। तो एक सर्कल और बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे P5 है, यहाँ पे P3 है। एक बार P6 को यहाँ बैठाइए और इसके दाएं यहाँ पे आप P1 बैठाइए। चलिए अब आगे पढ़िए। देखिए, लिखा हो यहाँ से P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति हैं। P2 और P6 के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे P6 P2 यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ 2 व्यक्ति नहीं आएंगे और ना तो यहाँ पे आ पाएंगे, यानी ये सर्कल गलत है, ये नहीं होगा। इधर आइए, P6 और P2 के बीच में 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो P2 को यहाँ बैठा देंगे। P2 और P6 के बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। लिखा हुआ है P2 और P6 के बीच किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति हों, तो इधर से 2 व्यक्ति, इधर से 2 व्यक्ति। क्लियर है? P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। P2 और P4 के बीच में केवल, तो यहाँ पे P4 को बैठा दीजिए। तो P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल सही है। और आपका ये देखिए 6वां स्थान भर उठे, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब पूछा जा रहा है P1 के ठीक दाईं ओर कौन है। तो देखिए, P1 के ठीक दाईं ओर कौन है, P2 है। और P2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आसान है। ये एम का मान 13 होता है, 13 में से 3 घटाया 10 आया, और 10 में से 3 घटाया 7 यानी जी आया, 7 में से 3 घटाया 4 यानी डी आया, और 4 में से 3 घटाएंगे तो ए आएगा। 17 में से 2 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। सॉरी, 17 में से, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एम है, क्यू है, आर है, टी है, जे है, एन है, ओ है, क्यू है, फिर अगला आपका है जी, के,
फिर दिया हुआ यल, एन, फिर डी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर के है। अगली सीरीज बताना। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। 13 में से 3 गया 10, और 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी ए आ जाएगा। इसी प्रकार 17 में से 3 जाएगा तो 14, ठीक है, और 14 में से 3 जाएगा तो 11, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी ई आ जाएगा। तो ए और ई जहाँ पे होगा वो ऑप्शन सही होगा। केवल तीसरे में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बन जाएगा। वैसे भी आप करोगे तो देखिए 18 में से 3 गया 15, और 15 में से 3 गया 12, और 12 में से 3 गया 9, और 9 में से 3 गया 6, यानी एफ हो जाएगा। और 20 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 17, और 17 में से 3 गया 14, और 14 में से 3 गया 11, 11 में से 3 गया 8, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नॉन वर्बल। देखिए कैसे करने। देखिए पहली बात तो ये दोनों तरफ एरो है, यहाँ दोनों तरफ एरो नहीं है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे दोनों तरफ एरो है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी दोनों तरफ एरो है, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉक्स के नीचे ये जो बना हुआ है डंडी, ये जो रेखा बनी हुई है, ये यहाँ पे आपको रेखा नहीं दिख रही है, गलत हो गया। क्लियर है। आइए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज इस तरीके से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से चतुर्भुज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा बना हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता। केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कितने डिग्री रोटेट कर रहा है, 45 फिर 45, यानी 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज सबको घुमा देना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज होना चाहिए। पहले बात तो सभी ऑप्शन में त्रिभुज दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया। फिर यहाँ पे जो त्रिभुज का चिन्ह था, यहाँ त्रिभुज का चिन्ह आ गया। यहाँ पे जो चतुर्भुज का चिन्ह था, यहाँ पे चतुर्भुज आ गया। तो यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे सर्कल आएगा। यहाँ सर्कल है, ठीक है, यहाँ सर्कल नहीं है, गलत है। यहाँ सर्कल नहीं है, गलत है। यहाँ भी सर्कल नहीं है, गलत है। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ई है, तो ई और ई के बीच में 0 का अंतर है, और 18 में 2 जोड़ दिया, 18 2 20। तो आप यहाँ देखिए ई और ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए यस और यस में 0 का अंतर, और 24 में 2 जोड़ा 26, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। देखिए पेजेस को ये लिखा गया है, एबो को ये लिखा गया है, तो प्रायर को क्या लिखा जाएगा? ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, सभी नंबरों के मान को जोड़ना है। जैसे पी का मान पी है, ए है, जी है, ई है, यस है। 16 होता है, 1 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 19 होता है। जोड़िए, 16 1 17 हो जाएगा, 17 7 24, 24 5 29, 29 19 को जोड़ेंगे, 9 9 18, 2 1 3 1 4, 48 आ गया। अगर 48 को आप 4 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 4 8 32 हो जाएंगे, और 4 चौक 16 3 19, तो 192 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से पैटर्न ये पता चला कि सभी को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रायर लिखा हुआ है PRIOR। 16 हुआ, 18 हुआ, 9 हुआ, 15 हुआ, 18, सभी को जोड़ना है। देखिए ये 16 है, 18 और 9 जोड़िए, 18 9 कितना होगा, 27 होगा, 27, फिर 15, फिर 18, फिर 16, जोड़ लीजिए। 7 5 12 8 20 6 26, 2 हुआ, 2 1 3 3 1 4, 4 1 5 2 7, 76 आ गया। तो 76 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, और 4 7 28 2 30, यानी 304 हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बी में से घटाया ए, और 15 में से 2 घटाया 13, यानी पहले -1 फिर -2। सी में से घटाया बी, और 16 में से 2 गए 14, 14 का मान एन, बी एन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18। डाइस का क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एम का विपरीत पूछा गया, यानी एम का अपोजिट क्या होगा, बिल्कुल आसान है। इन दोनों में से देखना है कौन सा कॉमन है। तो देखेंगे यहाँ पी कॉमन है, पी, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, और इसको राइट डायरेक्शन घुमा दीजिए। पी के बाद क्या आएगा, क्यू, तो यहाँ लिखिए क्यू। क्यू के बाद क्या आएगा, आर, तो यहाँ पे लिखिए आर। पी के बाद क्या आएगा, यम, तो यम लिखना है। यम के बाद क्या आएगा, टी, तो टी लिखना है। कह रहा है यम का अपोजिट क्या होगा, तो यम का अपोजिट ये ऊपर वाला यानी क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, और
टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 8 व्यक्ति हैं और इनको एक मेज पे बैठाना है। ये पहली बात तो आप एक मेज बना लीजिए, ये मेज है, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं और हमसे कह रहा है कि इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। 2 व्यक्ति को प्रत्येक भुजा पे बैठाना है, यानी 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, यानी 8 व्यक्तियों को बैठाना है। कलर चेंज कर देते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सीटिंग अरेंजमेंट में दाएं और बाएं से बैठाना रहता है। तो अगर मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मुख करके बैठे हैं, रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे। तो देखिए रीना जो है अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए रीना को। रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे। किरण अभी बैठी नहीं तो इसको हम बैठा नहीं सकते। प्रीति रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, प्रीति को बैठा सकते हैं। रीना के दाईं ओर चौथा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे प्रीति आ गई। प्रीति क्लियर हुआ है। आप देखिए यहाँ फिर पढ़िए ऊपर जो लिखा हुआ है, प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो यानी अमित के सामने कौन है? प्रीति। तो किरण के बायां दूसरा कौन आना चाहिए? अमित आना चाहिए। तो किरण को यहाँ बैठा देंगे, तो ये दूसरे स्थान में एक दूसरे स्थान कौन आ जाएगा? अमित आ जाएगा। तो यहाँ से बात क्लियर हुई। चलिए यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो विकास और दीपक अभी बैठा ही नहीं सकते। चलो फिर आगे लिखा हुआ है दीपक अमित के बगल में बैठा है। जो दीपक है यहाँ पे दीपक को बैठाइए। दीपक अमित के बगल में बैठा है। फिर ऊपर पढ़िए लिखा हुआ है विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो दीपक यहाँ पे है, तो विकास के लिए मैं यहाँ बैठा दूँ तो इसके बीच में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, और इस सब लिखा हुआ केवल एक तरफ से गिनने पर। और दीपक अमित के बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, कह रहा है प्रीति और राहुल के बीच, तो राहुल को मैं यहाँ बैठा दूंगा, तो प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है। अब बचा कौन है? पढ़ लीजिए। रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रिया बची है, तो एक स्थान खाली है, तो प्रिया को यहाँ बैठा दो। बस आपका ये बन गया डायग्राम। पूछा क्या जा रहा है कि दीपक के ठीक बाईं ओर कौन है? तो देखिए दीपक है, और दीपक के जस्ट बायां कौन है? प्रिया है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बनेगा प्रिया। कौन सा आंसर आएगा? प्रिया। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। तो 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल का, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो। यानी मुझे ये डायग्राम ढूंढना है। मेरा डायग्राम ऐसे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है। मुझे ये ढूंढना है। पहली बात तो मुझे ये कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इस तरीके से कोई चीज़ें जो ये लाइन ऐसे बनी हुई है, मतलब ये जो तिरछी लाइन इस तरीके से बनी हुई है, ये मुझे कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्या सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं? तो इस तरीके से मुझे सेकंड वाले में भी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ये लाइन बना हुआ है, ये नहीं हो सकता। चलो आते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे वही आकृति चाहिए। देखिए जैसे इसको देखते हैं, मोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, पेन को। चलो अब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस पे देखते हैं, तो ये लाइन देखिएगा जहाँ मैं इस पे बॉर्डर कर रहा हूँ। देखो ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये जो दिख रहा है ये इसमें आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो ये आपके आज टॉप 10 क्वेश्चन मैंने इसको भी करा दिया। तो टोटल 20 क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में, इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके, हिंदी हो चुका आपका, और जीएस हो चुका। कल मैथ्स का मिलेगा, तो कल आप सभी लोग रेडी रहिएगा। कल मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।